सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने आज एक नए साल में प्रवेश करने के लिए आपकी और मेरी मदद और सहायता की। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ और मैं आशा करती हूँ ये नया साल हमारे जीवन में एक बढ़ोतरी का साल है। जो लोग परमेश्वर पर भरोसा करके आगे बढ़ते हैं, ये साल उन लोगों के लिए एक चमकने का साल है। पिता परमेश्वर एक आत्मिक ग्रोथ, एक पिता शारीरिक ग्रोथ, परमेश्वर एक फाइनेंशियली ग्रोथ आप देने जा रहे हैं। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। आइए हम सरों को झुकाएं, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें कि ये साल हमारे जीवन में एक आत्मिक उन्नति का कारण हो। पिता परमेश्वर की इच्छा आपके और मेरे जीवन में प्रकट होने के लिए खुदा से हम इस साल प्रार्थना करें कि परमेश्वर जो हमारे जीवन से चाहता है खुदा, इस साल में वो पूरा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और एक आत्मिक उन्नति, एक आनंद और एक प्रतिदिन, क्योंकि लोग तो सिर्फ किसी त्योहार पर या किसी विशेष उत्सव पर आनंद मनाते हैं, परंतु आप और मेरे लिए जीवन में जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, प्रतिदिन एक आनंद का दिन है। मसीह में प्रतिदिन एक आनंद है, एक भरपूरी है, क्योंकि वचन कहता है आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित और मगन हों। प्रतिदिन परमेश्वर ने बनाया है, हम उसमें आनंदित और मगन हों। आइए हम सरों को झुकाएं और परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान 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 अति पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आपने पिता परमेश्वर 2023 में संभाला खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस 2024 के पहले दिन में आपने पिता परमेश्वर हमको फिर से इकट्ठा किया, हम धन्यवाद करते हैं। आपने हमें जीवित रखा खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें इस नए साल में प्रवेश करने के लिए मदद और सहायता की खुदा, हम धन्यवाद करते हैं। बहुत से लोग परमेश्वर ये 2024 में प्रवेश नहीं कर पाए खुदा, परंतु हम धन्य लोग हैं खुदा। तेरी दया और करुणा सदा हमारे जीवन में बनी रहती है खुदा, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपने हमें इस नए साल में प्रवेश करने के लिए खुदा मदद और सहायता की, हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर आज की कई एक एक सेवकाई खुदा, तेरे बड़े नाम की महिमा होने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। जितने लोग पिता इन वचनों को, इन आराधना को, प्रार्थना को सुनते हैं खुदा, उनके जीवन में तेरा बहुतायत से कार्य होने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज की एक एक सेवकाई को तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता। तेरी आत्मा के द्वारा आज वचन की घोषणा होने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करती हूँ पिता, आपने प्रार्थना सुनी। धन्यवाद यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। आइए हम एक छोटा सा गीत गाकर परमेश्वर की आराधना करें, फिर हम वचन की ओर चलते हैं। आज परमेश्वर की आत्मा हमसे क्या बोलना और बातचीत करना चाहती है, क्योंकि ये साल, ये वर्ष एक आत्मिक ग्रोथ का साल है, मसीह लोगों के चमकने का साल है। आइए हम उसकी धन्यवाद करें, उसको धन्यवाद बलि चढ़ाएं, क्योंकि इसके अलावा हम उसको कुछ नहीं दे सकते। केवल वो आपका और मेरे हृदय को चाहता है, केवल वो आपकी और मेरे मन को चाहता है, केवल वो चाहता है कि मनुष्य उसे धन्यवाद करे, उसके अलावा कुछ नहीं। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हाय, इस गीत को गाते हैं आप और मैं मिलकर। जितने लोग इस वीडियो को देखते हैं, आइए हम सब मिलकर उसका धन्यवाद करें। आइए। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तूने ऐसा प्रेम दिखाया, मुझको अपना बेटा बनाया। तूने ऐसा
प्रेम दिखाया, मुझको अपना बेटा बनाया, जीवन नया दिलाया, मुझको तूने सहलाया, जीवन नया दिलाया, तूने मुझे सहलाया, मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा, मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा, धन्यवाद 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 परमेश्वर। आइए हम वचन की सेवकाई के लिए आज यशायाह भविष्यवक्ता का 54 का जब हम 17वां वचन पढ़ते हैं, बहुत एक आशीषित एक परमेश्वर की प्रतिज्ञा आपके और मेरे जीवन में। ये 2024 का परमेश्वर का आपका वचन आपके लिए है जो मसीह पर भरोसा रखते हैं। ये वचन परमेश्वर की आत्मा ने इस 2024 के लिए दिया जो उस पर भरोसा रखते हैं, उन लोगों के लिए। आइए हम पढ़ते हैं। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होगा। जितने हथियार, यदि आज हमारे लिए कोई योजना बनाता है, यदि आज हमारी हानि के लिए कोई युक्ति बनाता है, तो परमेश्वर का आपसे और मुझसे प्रॉमिस है कि जितने हथियार आपकी और मेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे, उनमें से एक भी सफल ना होगा। कोई कितना भी कोशिश कर ले आपके और मुझे गिराने के लिए, कोई कितना भी कोशिश कर ले आपको और मुझे नष्ट करने के लिए, परंतु जिसका भरोसा परमेश्वर पर है, केवल उससे परमेश्वर का ये प्रॉमिस है, जो परमेश्वर पर भरोसा करके यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता है और यीशु मसीह को अपना परमेश्वर कि वो मेरा पिता और मैं उसकी संतान, उस पर भरोसा करके आगे बढ़ता है, उन लोगों के लिए परमेश्वर का ये 2024 का एक वायदा कि जितने हथियार आपके और मेरे हानि के लिए बनाए जाएंगे, उनमें से एक भी सफल ना होगा। और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, उन सबों से तू जीत जाएगा। जितने लोग, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, जितने लोग तेरे खिलाफ कोई युक्ति बनाएगा, तुझे गिराने की कोशिश करेगा, तेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रचेगा, परमेश्वर कहता है उससे तू जीत जाएगा। पहला प्रॉमिस, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे, उसमें से एक भी सफल ना होगा। जितने लोग तेरे खिलाफ युक्तियां बनाएंगे, जितने लोग तेरे खिलाफ योजनाएं बनाएंगे, परमेश्वर कहता है उनमें सब में से तू बाहर निकलकर जीत जाएगा, क्योंकि परमेश्वर हमें जय के उत्सव में लेके चलता है। यीशु मसीह हमें प्रतिदिन जय के उत्सव में लेके चलता है। जितने लोग उस पर भरोसा करते हैं, वो कभी जीवन में लज्जित नहीं होते, ना उनका मुंह कभी काला होता है। परमेश्वर उनको अपने हाथों में लेकर चलाता है। हमारे खिलाफ जब कोई उठता है तो वो परमेश्वर की आंखों की पुतली को छेड़ता है। वचन साफ कहता है, जब कोई मेरे लोगों के विरोध में कोई योजना बनाता है, जब कोई मेरे लोगों के विरोध में कोई युक्ति बनाता है, तो वो मेरे आंखों की पुतली को छेड़ता है। आप और मैं परमेश्वर की संतान है, ले पालक पुत्र है। उसने आपको और मुझको उस क्रूस पर लहू बहाकर, उस बलिदान को देकर आपको और मुझे मोल ले लिया है। उसने हमें शैतान के राज्य से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में कर दिया है।
जिसने आपके और मेरे लिए अपने अंतिम सांस तक लहू की एक एक बूंद बहा दी, जिसने आपके और मेरे लिए अपने शरीर को तुड़वाया, उस पर कोड़े खाए, कांटों का ताज पहना, उसके हाथों में कीलें ठोकी गई। किसके लिए किया उसने? आपके और मेरे लिए, ताकि आप और मैं उस अनंत जीवन को पा सके। आप और मैं हर एक शर्मिंदगी से बाहर आ सके, आप और मैं हर एक बीमारी से बाहर आ सके, आप और मैं हर एक दरिद्रता कंगाली की अवस्था से बाहर आ सके। उसने ये सब कुछ आपके और मेरे लिए किया, नहीं तो उसे कोई करने की जरूरत नहीं थी। आपसे और मुझसे प्रेम किया, इसीलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को आपके और मेरे लिए उस क्रूस पर बलिदान कर दिया, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम करा है, मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। वो कहता है, जितने हथियार तेरी और मेरी हानि के लिए कोई बनाएगा, उसमें से एक भी सफल नहीं होगा। कितना भी कोई युक्ति बना ले, कितनी भी कोई योजनाएं बना ले, कितने भी कोई षड्यंत्र रच ले, परंतु हर एक युक्ति से तू बाहर निकलकर जय को पाएगा। कब? जब तू परमेश्वर पर भरोसा रखेगा, जब उसके परम प्रधान की छाया में तू बैठा रहेगा, वही सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा। जब हम परम प्रधान की छाया में बैठते हैं, जब हम परमेश्वर की छाया में शरण लेते हैं, वचन कहता है वो हमारा शरण स्थान है, अति सहज से मिलने वाला सहायक है संकट के समय। जब हम परम प्रधान की छाया में बैठते हैं, जब हम उसके वचनों में बने रहते हैं, जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जब हम उसकी इच्छा को पूरी करते हैं, तो वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी रक्षा और हमारी हर एक बातों में हमें संभालता है। कोई भी कितनी भी युक्ति आपके और मेरे लिए बना ले, वो सफल नहीं होगी। उसमें से आप और मैं जय को पाकर खड़े हो जाएंगे। उन सबों से तू जीत जाएगा, यहोवा के दासों का यही भाग होगा, और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। आप और मैं यीशु मसीह के कारण धर्मी हुए हैं। उसके लहू के बहाने के द्वारा आप और मैं धर्मी ठहरे हैं। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, जब हम उस पानी में डूबते हैं, जब हम उस अपने पुराने मनुष्यत्व को उस पानी में डुबोकर एक नए मनुष्यत्व को बाहर निकलते देखते हैं, उसके लहू बहाने के द्वारा, उसके उस क्रूस पर बलिदान के द्वारा हम जब बपतिस्मा लेते हैं, जब हम पानी से बाहर आते हैं, तो हम धर्मी ठहराए जाते हैं। जब हम यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, तब हम धर्मी ठहरते हैं। हमारे धर्म के काम करने से हम धर्मी नहीं ठहरते, हमारे लोगों को मदद करने से हम धर्मी नहीं ठहरते, हम छबीले लगाने, लंगर करने से हम लोग धर्मी नहीं ठहरते। हम यीशु मसीह को जब अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, जब हम बपतिस्मा लेते हैं, तब हम आप और मैं धर्मी ठहरते हैं। उसने कहा, तुम मेरे ही कारण धर्मी ठहरते हो। परमेश्वर का वचन बिल्कुल स्पष्ट और सीधा है, कोई तोड़ मोड़, कुछ भी बदलाव नहीं, कोई घुमा के बात नहीं, स्पष्ट वचन कहता है यहोवा की यही वाणी है, यीशु मसीह के द्वारा आप और मैं धर्मी ठहरे हैं, और मेरे दासों का यही भाग है। परमेश्वर की कितना प्रेमी परमेश्वर है। सचमुच मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। जितने लोग इस 2024 में, जितने लोग आपके खिलाफ 2023 में खड़े थे, जितने लोगों ने आपके और मेरे खिलाफ इस 2023 में योजनाएं बनाई थी, परमेश्वर इस 2024 में उन सभी योजनाओं से आपको और मुझे जय देने जा रहा है। ये जय देने वाला साल है, परमेश्वर का एक प्रसन्न का साल है। जितने मसीह में होंगे वो लोग चमकेंगे, क्योंकि जैसे जैसे अंधकार बढ़ेगा, वैसे वैसे आप और मैं चमकेंगे, क्योंकि हम ज्योति की संतान हैं। जब हम अंधेरे में दीपक जलाते हैं, तो वो रोशनी ज्यादा देता है।
रोशनी में दिया जला हुआ नहीं दिखता, परंतु जब अंधेरा हो जाता है और अंधेरे में हम मोमबत्ती या दिया जलाते हैं तो उससे प्रकाश हो जाता है। ऐसे ही जैसे जैसे बाहर अंधेरा बढ़ेगा वैसे ही वैसे आप और मैं अंधकार में चमकेंगे। हम उस ज्योति की तरह चमक के आएंगे, क्योंकि हम यीशु मसीह की संतान हैं। हमारा यीशु मसीह जगत का ज्योति है। जब वो ज्योति है तो आप और मैं ज्योति की संतान है, तो हम भी ज्योति हैं, हम भी जगत की ज्योति है। उसने कहा तुम जगत के नमक हो। यदि नमक बिगड़ जाए तो उसको कोई ठीक नहीं कर सकता। हर एक चीज ठीक हो जाती है, परंतु जब नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो किसी वस्तु से ठीक नहीं किया जाता। इसीलिए जब हम लोग नाश में जाते हैं, जब हम प्रभु को छोड़ के चले जाते हैं, जब उनकी बातों को नहीं मानते, जब हम बिगड़ जाते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, तो परमेश्वर कहता है यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो उसे कोई ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि हम जगत के नमक हैं। आप और मैं जगत की ज्योति हैं, हम ज्योति की संतान हैं। ज्योति और अंधकार का कोई मेल नहीं है, आपका और हमारा अन्य जाति का कोई मेल नहीं। जो परमेश्वर को नहीं मानते उसके और हमारा कोई मेल नहीं। हम उन्हें सुसमाचार सुना सकते हैं, लेकिन हम उनकी संगति नहीं कर सकते। हम शराबियों के बीच में उनकी संगति नहीं कर सकते। हम उन्हें परमेश्वर के बारे में बता तो सकते हैं, लेकिन हम उनको साथ बैठ नहीं कर सकते, हम उनकी संगति नहीं कर सकते, क्योंकि हम बुरी संगति से परमेश्वर ने हमें निकाल कर अब अच्छी संगति अपने राज्य में प्रवेश कराया है। भजन संहिता जब हम एक पढ़ते हैं तो उसमें बात स्पष्ट भजन संहिता दाऊद कहता है, ना तो ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठना है। आप भजन संहिता एक को पढ़ना, परमेश्वर ने जो जो उसमें लिखा है उस चीज को मानो, क्योंकि हम ज्योति हैं, हम नमक हैं जगत के। इसीलिए हम परमेश्वर के, क्योंकि नमक के बिना खाना बेकार है। आप मिर्च मत डालो, आप गरम मसाला मत डालो, आप अन्य सामान मत डालो तो सब्जी बन सकती है, लेकिन नमक के बिना सब्जी नहीं बन सकती। बेस्वादी आपसे खाई नहीं जा सकती। आप खाली नमक से खाना बनाएं, आप खा सकते हैं, परंतु यदि आप नमक के बिना बनाएंगे तो आप उसे खा नहीं सकेंगे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा तुम जगत के नमक हो। नमक मिल जाता है, नमक स्वाद को बनाता है, नमक के बिना कुछ नहीं। जब सब्जी में नमक डालता है तो वो सब्जी का स्वाद आती है, उसका हमारे जीभ में जब हम खाते हैं तो उसका स्वाद लगता है। आप कितना भी कुछ डाल दो खाने में, आप नमक नहीं है तो आप उस खाने को नहीं खा सकते, आपको उसमें कोई स्वाद नहीं आएगा। लेकिन आप कुछ भी मत डालो, खाली नमक डालो तो आप उस खाने को खा सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन में हमें जगत का नमक कहा गया है, क्योंकि हमारे बिना कुछ नहीं। हम परमेश्वर की संतान हैं। जहाँ हम लोग खड़े हो जाते हैं, जिस घर में हम लोग प्रार्थना करते हैं, जिन घरों में हम रहते हैं, उन घरों में परमेश्वर की आशीष बरकत रहती है। जिस घरों में हम पैर रखते हैं वहाँ परमेश्वर का अद्भुत काम होता है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हम में वास करती है। हम परमेश्वर के मंदिर हैं, आप और मैं। परमेश्वर यहाँ वास करता है, बाहर नहीं, पहाड़ों पर नहीं, पेड़ों पर नहीं, फूल पत्तों में नहीं, सूरज चांद में नहीं, अंदर परमेश्वर यहाँ वास करता है। हम उसे बाहर ढूंढते हैं, हम उसे बाहर खोजते हैं। हम फूलों पत्तों पे पहाड़ों पर परमेश्वर को खोजते हैं, लेकिन परमेश्वर तो यहाँ है। वो कहता है मेरा परमेश्वर का मंदिर हमारा अंदर मन है। जब हम घुटने पे आते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की आत्मा हमसे बात करती है। हमें कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर हमारे अंदर है। लेकिन हम परमेश्वर को बाहर ढूंढते हैं। परमेश्वर कहता है जो उसे सच्चे मन से खोजता है वो उसे पाता है। हम सच्चे मन से नहीं ढूंढते तो हम नहीं पाते, जो ढूंढता है वो पाता है। इसीलिए परमेश्वर का इस साल का एक प्रॉमिस आपके और मेरे लिए,
कि जितने हथियार आपकी और मेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से एक भी सफल नहीं होगा। जितनी युक्तियां, जितने षड्यंत्र आपके और मेरे लिए बनाए जाएंगे उनमें से आप और मैं जय से बाहर निकलेंगे। यहोवा के दासों का यही भाग है और आप और मैं यीशु मसीह के द्वारा धर्मी ठहरे। परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीष दे और बढ़ोतरी दे और ये नया साल आपके लिए आशीष और उन्नतियों का साल हो। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं खुदा, तेरे किए गए भलाई, उपकारों, करुणा, दया के लिए धन्यवाद करते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित और मगन हो। आज वचन की सेवकाई खुदा हर एक के जीवन में एक आशीष का कारण हो। जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं ये वचन के द्वारा आशीष पाए पिता परमेश्वर। ये नया साल उनके लिए उन्नतियों का साल हो। धन्यवाद करती हूँ, आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष करे, आमीन।